हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, इसके बारे में आपने हर सोशल मीडिया पे देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। यूनाइटेड किंगडम में राइट्स चल रही है तो सबको पता है, लेकिन क्यों चल रही है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है, इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, 29 जून का वो दिन था जहां पे कुछ बच्चे डांस कर रहे थे और एक 17 साल का लड़का वहां पे जाके चाकू से 3 बच्चों की हत्या कर देता है। इतनी गंदी तरह से उनकी हत्या करता है कि ये पूरे यूरोप में, पूरा यूनाइटेड किंगडम में एक गुस्सा पब्लिक के बीच में लाने के लिए काफी था। वो ये रहा था दोस्तों कि कुछ टाइम से वहां पे जितने भी रिफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स सब घुस रहे थे ये पूरे यूरोप में, पूरा यूरोप उससे परेशान है क्योंकि वहां पे क्राइम रेट 500% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ 7-8 साल में वहां पे रेप्स बढ़ रहे हैं, लूट हो रही है, वहां पे क्राइम रिकॉर्ड्स आप देखिए ऑल टाइम हाई है। यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक ये कह रही है कि वहां पे उनको सेफ्टी सिक्योरिटी उनके इलाके में नहीं है, नो गो जोन्स बन के रह गए। तो ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज है, ये कहां से आते हैं? ये आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से दोस्तों। पाकिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, सीरिया हो गया, फिर आप देख लीजिए यमन हो गया, ये सब अलग अलग कंट्री, इराक हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्री से वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, समुद्र के किनारे से हो या फिर तुर्की के बॉर्डर से हो, जिससे पूरे एक जो बोलते हैं ना सिविलाइजेशन जो वहां की थी, यूनाइटेड किंगडम यूरोप की, उनको दिक्कत होने लग गई। वो देख रहे हैं कि इतने क्राइम रेट, लड़की बच्चे सबको टारगेटेड उन पे हमला किया जा रहा था। और ये रिपोर्ट्स पब्लिक है, आप हर जगह देख सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। दोस्तों, हो ये रहा था कि पब्लिक के बीच में इतना गुस्सा हो रहा था, वहां की पब्लिक इतनी गुस्से आ रही थी कि वो हर गवर्नमेंट को वहां पे टाइम टू टाइम यही कह रही थी कि आप इनको डिपोर्ट करिए, इनको डिपोर्ट करिए। लेकिन लेबर पार्टी वहां की जो है, जो लेफ्ट लीनिंग है, वो सपोर्ट करते थे मास इमिग्रेशन को, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है कि लेबर पार्टी वहां की इतना बड़ा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम बन के पूरे यूरोप में है कि आप कोई कंट्री में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वहां से आप दूसरी यूरोप की कंट्रीज में भाग सकते हो। तो वहां का सिस्टम बहुत पेचीदा है। हो ये रहा था दोस्तों कि अब जब लेबर पार्टी कुछ टाइम पहले इलेक्शन जीत के आई सत्ता में, तो वहां पे ये किलिंग होने के बाद में जो गुस्सा था पब्लिक का, वो फूट चुका। और कुछ मीडिया चैनल हो या फिर सोशल मीडिया में ये फैल गया कि वो 17 साल का जो क्रिमिनल था वो था रवांडा का और वो मुस्लिम था। ये किसी ने फैलाया, जिससे रायट की स्थिति और बुरी हो गई। फिर वहां पे पब्लिक निकल के जितने भी रिफ्यूजीज है उन पे हमला करने लग गई। स्ट्रीट्स में वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ पुलिस के साथ भिड़ गई और एक मैसिव प्रोटेस्ट पूरे यूरोप में देखते देखते ये शुरू हो चुका। हुआ ये दोस्तों कि अब लेफ्ट लीनिंग जो इकोसिस्टम और वहां की मीडिया है, वो लोग ये बता रहे हैं कि जो ये राइट कर रहे हैं वो फार राइट है। लेकिन दोस्तों, आप एक बार सोचिए, ये राइट सिविलाइजेशन जो फार राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, राइट इकोसिस्टम जो है उसको टारगेट कैसे कर रहे हैं? आप अगर क्राइम करो वो सही है, लेकिन कोई उसका जवाब में आपको अगर तो थप्पड़ मारता है, तब आप विक्टिम कार्ड खेलने लग जाओ और उनको राइट बता दो, उनको फार राइट बता दो। ये कहां तक का सही है? आप हिपोक्रेसी करोगे तो फिर आपको जवाब भी वैसा मिलेगा। ये फार राइट मेरे हिसाब से नहीं है दोस्तों, इनको फार राइट बना के प्रोजेक्ट किया जा रहा। ये लोग यूरोप में इतने साल से मस्त जिंदगी अपनी काट रहे थे, ये कहना है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका। इनकी लाइफ में क्राइम रेट बढ़ रहा है, वहां पे मिसिंग किड्स इतने केसेस आ रहे हैं, बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चियों पे हमले हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। पूरे यूके में आप देख लीजिए, वहां पे नो गो जोन्स बन चुके हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब अपने ही देश में नो गो जोन्स। और आपने अंजुम चौधरी, सादिक खान, ये सब पाकिस्तानी रूटेड है, आईएसआई के। ये लोग ओपनली जब कहते हैं उस देश के वहां पे रहते हुए कि हम यूनाइटेड किंगडम को टेक ओवर कर लेंगे बाय 2040, तब आप सोचिए कितना बड़ा थ्रेट है उनके लिए भी। तो ये गुस्सा फटना था, आज नहीं तो कल। और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी स्थिति ऐसी है कि कुछ हद तक कंट्रोल में आया है रायट्स, क्योंकि वहां की लेबर पार्टी अब क्या कर रही है कि सोशल मीडिया पे जितने भी यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन अगर कोई शब्द कुछ कुछ ऐसे लिख दे रहा है जैसे रेडिकल, मुस्लिम्स,
ये सब कुछ शब्द है, ये जो अगर कोई पोस्ट कर रहा तो उनको डायरेक्टली विदाउट एनी नोटिस अरेस्ट किया जा रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अब कहां गई? ये लिबरल लेफ्ट वाले जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बड़ी बड़ी बातें फैलते हैं ना, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कहां गई अब? उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? जिसके घर में, जिसके मुल्क में है, आप लोग इलीगली इमिग्रेंट्स को बसा रहे हो, टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको ऐश करा रहे हो, कौन बोलने वाला? कोई नहीं। अब क्या हो गया दोस्तों कि कुछ तो मीडिया बढ़ा चढ़ा के भी बोल रही है। आप देख सकते हैं अभी मॉस्क जितने भी हैं यूके में, वो लोग को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वहां की जो लेबर गवर्नमेंट है उन्होंने एक बजट पास किया कि वहां की मॉस्क को प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये होना भी चाहिए, किसी पे हमले ना हो, लेकिन आप वो बजट क्यों नहीं निकालते कि जो यहाँ पे क्राइम करेगा, इलीगली जो होगा उसको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहां पे ऐसी स्थिति है, कंप्लेन करने वालों को जेल डाल दिया जा रहा है, जेल में। सोचिए, आपके अपने ही कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? और ये यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। वहां पे जो भी कोई पोस्ट कर रहा है, इस राइट से रिलेटेड भी पोस्ट कर रहा था, उसको उठा लिया जा रहा है। 1000 से ज्यादा जन अभी जेल के पीछे है, यही केस अपना लड़वा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया भाई, हम तो अपना गुस्सा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करने वाले आज उसको ही जेल में डाल रहे हैं। ये है लेबर लेफ्ट लीनिंग पार्टी जो वहां पे जीत के आई है। तो ये हाल है स्थिति। इसमें क्या हो गया दोस्तों कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैली है, और ये फैलाने वाले जो यूरोप में बैठे हैं उससे ज्यादा तो बाहर से फैली है। हर सोशल मीडिया पे वहां पे क्लोज वॉच किया जा रहा है। अभी कुछ कुछ तो बंद कर दिए गए हैं वहां पे। मुस्लिम ग्रुप्स वहां पे जो पहले से पनप रहे थे, जो शांति से अपना कमा के रह रहे थे, काम कर रहे थे, वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं वो लोग इतना उत्पात मचा रहे हैं कि अब जो वहां के जो पुराने मुस्लिम जो 20 साल 25 साल से रह रहे हैं उनकी लाइफ पे भी दिक्कत आ रही है। वो लोग अपना एरिया छोड़ के कहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में सबसे बड़ा, आप देख रहे होंगे हर जगह, हर कंट्री में ये हो रहा है। वहां पे लेफ्ट आइडियोलॉजी, लेफ्ट इकोसिस्टम जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उकसाते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इसमें ये महारत थे, लेकिन अब हर जगह से ये एक्सपोज हो रहा है। पूरे यूनाइटेड किंगडम में अब ये स्टार्ट हो रहा है। अभी स्थिति ऐसी आ गई है दोस्तों कि अगर छोटी सी चिंगारी भी लगी ना, तो ये जो राइट्स हो रहे थे अब वहां की लेबर पार्टी भी कंटेन नहीं कर पाएगी। ये बहुत जबरदस्त तरीके से फटने वाला है अगर इसको कंटेन नहीं किया गया तो। आप देखिए जितने भी वहां पे केसेस लड़े गए रेपिस्टों को कैसे छोड़ दिया जाता है। उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके जजेस उनको बस माइनर सा फाइन लगा के उनको समझा बुझा के छोड़ दिया जाता है। वहां पे बलात्कार करने के बाद एक पाकिस्तानी क्या बोलता है, बोलता मुझे पता ही नहीं था कि इस मुल्क में रेप करना भी एक क्राइम है, न तो मैं नहीं करता, ये बोलता और उसको छोड़ दिया जाता। सोचिए पब्लिक कहां तक गुस्सा इतना सहन करके रखेगी भाई। तो ये हो रहा था यूनाइटेड किंगडम में। मैं ये जो भी बात कर रहा हूं आपको, ये सब लिखित न्यूज आर्टिकल हर जगह पे आपको न्यूज चैनल पे भी मिल जाएगी। मैं जितना हो सके अभी मेरे हिसाब से पोस्ट कर दे रहा हूं आपको दिखाने के लिए। तो ये कहना है वहां के यूरोप के जो यूनाइटेड किंगडम में अभी रह रहे हैं वो इंग्लिश पीपल के, उनका कहना ये है सोशल मीडिया में कि बहुत सहन हो चुका। गवर्नमेंट वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, इलीगली जो लोग घुसे हैं उनके खिलाफ। वहां पे जितने भी मुस्लिम हैं जो पहले से रह रहे हैं वो लोग भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इलीगली घुसे हैं, ये लोग सीरिया, यमन, हर जगह से घुसे हैं भाई। ये लोग घुस के वहां पे क्राइम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे वो लोग वहां पे जो तांडव मचा रहे हैं भाई खुले में, उसको सपोर्ट कोई नहीं करता। इस्लामिक कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दुबई के काफी दिग्गज वहां पे जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने पहले से ही वार्न कर दिया था इस स्थिति के बारे में। लेकिन ये लेफ्ट लीनिंग इकोसिस्टम आपको पता है, जिस जिस कंट्री को छूता है वो कंट्री तबाह हो जाती है। चलिए दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस कंटेंट को, इस चैनल को आप लाइक कीजिए।